मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, आपकी भरपूर जो है फरमाइश के ऊपर दोबारा से एक सिलसिला शुरू करने को हूँ खुदा के कलाम में से। बड़ी खूबसूरत शानदार सुबह है और मैं अपने ऑफिस में हूँ और अभी ऑफिस में आया हूँ और मेरे सामने खुदा उनके कलाम में से बड़ी खूबसूरत बातें आप सबके लिए हैं जो आपकी ज़िंदगी को यकीनन यकसर तब्दील करने को है। खुदा उनका फजल और इत्मीनान आपके साथ हमेशा कायम रहे और मसीह में आप मजबूत होते चले जाए, यही मेरी ख्वाहिश है और दुआ भी है। दोस्तों, पौलुस रसूल का ख़त जो है वो रोमियो की कलीसिया के नाम बहुत खूबसूरत है और आजकल मैं अपनी चर्च के अंदर इसकी स्टडी करवा रहा हूँ और चाहता हूँ कि आपके लिए भी थोड़ा सा इस पे से पेश कर सकूं चंद मिनट्स में, ताकि आप भी बरकत पा सके। अगर आप रोमियो का ख़त उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है। यानी इतनी ज़्यादा शोहरत तुम्हारे ईमान की है कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इसके लिए। ईमान का शोहरा जो है वो तब होता है जब हम मजबूत होते हैं। और अगर आप आगे इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो पौलुस रसूल जो है वो बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि ईमान जो है, स्पोकन ऑफ फेथ जो है वो है क्या, ईमान का शोहरा है क्या। वो क्या कलीसिया क्या करती थी? वो कलीसिया जो थी वो पहली चीज़ रूह के साथ प्रस्तिश करती थी। आज के दौर के अंदर लोग चर्चिज़ में जाकर खामोशी से बैठते हैं और सोचते हैं कि हम एहतराम कर रहे हैं और हमें पार्टिसिपेट नहीं करना प्रस्तिश में, लेकिन आसमान पर देखें कि मुकद्दसों की जमात जो है मुकाशवा की किताब के अंदर जिन्होंने सफ़ेद जामे पहने हैं, हाथों में खजूरों की डालियां ली हुई हैं, वो बरे की प्रस्तिश कर रही हैं। आज हमें प्रॉब्लम होती है कि हम बरे की प्रस्तिश कैसे करें, लेकिन द स्पोकन ऑफ फेथ जिस ईमान का शोहरा होता है, आज भी वो कलीसियाएं शोहरत हासिल कर जाती हैं जिनकी प्रस्तिश खूबसूरत होती है। खुदा उनकी हजूरी में वो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं। दूसरी बड़ी खूबसूरत चीज़ जो इस कलीसिया की है वो अंजील की बिशारत में मशगूल हैं। पूरे यूरोप के अंदर ये कलीसिया जो है वो अंजील को सुना रही है, रोमन्स की कलीसिया, और पौलुस रसूल उनको जो है अप्रिशिएट कर रहा है कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम स्प्रेड कर रहे हो गॉस्पल को। आज हमने भी अंजील को अपने घरानों तक महदूद करके रख दिया है। हालांकि ये अंजील जो है एक घराने से दूसरे घराने और फिर कौमें और कबीले और कंट्रीज चेंज करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ईमान का शोहरा उस कलीसिया का, उस ईमानदार का होता है जो कि अंजील को सुनाता है, और अंजील जो है वो बहुत बड़ा काम करती है। तीसरी चीज़ जो है वो स्प्रेडिंग द गॉस्पल ऑफ सन, बेटे की अंजील की बिशारत जो है उस कलीसिया के अंदर मौजूद है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि पौलुस रसूल अपने आप को कंपेयर करता है रोमन कलीसिया के ईमान के साथ कि मेरा भी ईमान तुम्हारे जैसा। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा। और वो बेटे की बिशारत दे रहे हैं। आज प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग है, आज ज़रूरतों को लेकर मुनादी की जाती है, आज बहुत डिफरेंट मुनादी की जाती है, लेकिन बेटे की खुशखबरी जो है वो नहीं दी जाती, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, उसके पास जो है वो सब कुछ है। और जब यीशु मसीह ज़कई के घर में दाखिल होता है तो वो कहता है आज इस घर में नजात आई है। बेटे को मौका नहीं देते और दूसरी चीज़ों की बिशारत तो करते हैं, लेकिन ईमान का शोहरा उस कलीसिया का, उस ईमानदार का होता है जो कि बेटे की बिशारत देते हैं और वो बिला नागा दुआ करते हैं, विदाउट सीजिंग प्रेयर। उनकी जो है वो हिस्सा होता है ईमान का। आज दुआ की इतनी ज़्यादा कमी है, इतनी ज़्यादा कमी है कि आज किसी को कह दिया जाए ना कि दुआ में आना है तो वो शायद लाख बहाने बनाए। उसको उसी दिन काम पड़ जाएगा, उसी दिन उसके वो बीमार हो जाएगा, उसी दिन उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होना शुरू करेंगी। लेकिन दुआ जो लोग बिला नागा करते हैं वो ईमान में भी मजबूत होते हैं और खुदावंद में भी कायम रहते हैं। ये कलीसिया जो थी इसका शोहरा इसलिए था, स्पोकन ऑफ फेथ, पूरी दुनिया में उनकी जो है वो एक उनका शोहरत थी। वो शोहरत की वजह जो ये थी कि वो बिला नागा दुआ करते थे। और पौलुस भी कहता है मैं भी बिला नागा दुआ करता हूँ। बिला नागा दुआ किया करो, किसी तरह से भी दुआ जो है उससे पीछे नहीं हटना।
रूहानी नेमतें बांटना। अगर आपके पास कोई खुदावन ने नेमत दी है रूह की नेमतों के अंदर से, तो आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि कलीसिया के दूसरे लोगों को भी ये नेमत मिले। हीलिंग अगर है, हीलिंग दूसरे लोग भी करना शुरू करें। आज पास्टर्स ने, आज लोगों ने अपने अपने गिफ्ट्स को संभाल के रखा है, वो बांटना नहीं चाहते, लेकिन इस कलीसिया के अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि वो गिफ्ट बांटते हैं। इवन पौलुस भी कहता है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ ताकि तुम्हें कोई नई रूहानी नेमत बांट सकूँ। और वो अपने आप को इस कलीसिया के साथ कंपेयर करता है कि मेरी तरह तुम्हारा भी ईमान इसी तरह से है, तुम भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, शेयर करते हो गिफ्ट, और तुम्हारे अंदर खुदा की कुव्वत मौजूद है। इसलिए ये बड़ी शादमानी की बात है कि अगर हम अपने ईमान का शोहरा चाहते हैं तो हमें इन सब बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। और खुदावन चाहता है कि हम बिला नागा दुआ किया करें, रूहानी नेमतों को बांटना शुरू करें, रूह के साथ प्रस्तुत करें, अंजील की बिशारत करें, बेटे की अंजील की बिशारत करें, कुव्वत पाते चले जाएं, ताकि खुदा जो है हमसे खुश हो, शादमान हो। आज पाकिस्तान की कलीसिया गिरावट का बायस ये इसलिए है कि वो ना तो बिला नागा दुआ करते हैं, ना रूहानी नेमतों को बांटते हैं, ना रूह के साथ प्रस्तुत की जाती, ना अंजील की बिशारत है, सब ढोंग रजाया जा रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि पाकिस्तानी कलीसिया जो है वो तरक्की करे और रोमियो की कलीसिया की तरह मजबूत हो जाए, बिला नागा दुआ किया करे, रूह के साथ प्रस्तुत अंजील की बिशारत, बेटे की अंजील की बिशारत करे, और खुदा का बेटा यीशु जलाल पाए। खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ हो। आमीन।